वेलकम टू डे 22 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 135 कैंडी। इसका डिफिकल्टी लेवल है हार्ड। यहाँ पर हम लोग को रेटिंग्स नाम से एक एरे दे रखा है और इसका आउटपुट आ रहा है 5। यहाँ पर ये रेटिंग्स दे रखी है हम लोगों को चिल्ड्रंस की रेटिंग दे रखी है, क्योंकि चिल्ड्रंस को एक लाइन में खड़ा कर रखा है और उन लोगों को एक एक रेटिंग दे रखी है और इस रेटिंग के हिसाब से हम लोग को चिल्ड्रंस को कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और एटलीस्ट हर चिल्ड्रन को एक कैंडी मिलनी चाहिए, ये हम लोगों को कंडीशन गिवन है, ठीक है। और इफ अ चिल्ड्रन हैज अ हायर रेटिंग देन एन एडजस्टिंग चाइल्ड दे मस्ट रिसीव मोर कैंडीज, विच मीन्स अगर ये एक चिल्ड्रन की रेटिंग है और ये एक चिल्ड्रन की रेटिंग है, सो इस चिल्ड्रन को हायर कैंडीज मिलनी चाहिए इसके मुकाबले। विच मीन्स अगर इसको एक मिली तो इसको दो मिलनी चाहिए। ऐसे ही इसके पास रेटिंग 0 है और इसके पास रेटिंग 2 है। सो इसके पास जितनी रेटिंग है उसके हिसाब से इसको एक कैंडी मिली, तो इसके पास हायर रेटिंग है तो इसको दो कैंडीज मिलनी चाहिए। इस हिसाब से इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा और इतनी हमको मिनिमम कैंडीज चाहिए इन तीन चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम आउटपुट हमारा रिटर्न करना है, कितनी कैंडीज सारे के सारे चिल्ड्रंस को हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू रेटिंग्स ऑफ लेंथ, मतलब n यहाँ पर जो है वो रेटिंग्स की लेंथ है और रेटिंग्स की लेंथ कितनी हो सकती है 1 से लेकर 2 इंटू 10⁴ तक एग्जिस्ट कर सकती है। और रेटिंग्स डॉट आई मतलब जो ith वैल्यू है वो यहाँ पर 0 से लेकर 2 इंटू 10⁴ तक एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ब्रूट फोर्स देखेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देखेंगे। ब्रूट फोर्स में हम लोग पैटर्न का यूज करेंगे, सिमुलेशन टेक्निक हमारी होगी रिपीट अपडेट्स, मतलब हम बार बार करके रिपीट करते रहेंगे, हमारे अपडेट्स करते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद अप्रोच होगी हमारी कीप अपडेटिंग, मतलब बार बार अपडेट करते रहेंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसका जो इनपुट एरे है वो और ज्यादा बड़ा होता है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा इंक्रीज होके क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन रहेगी। देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम ग्रीडी के अंदर आता है। टू पास ट्राइवर्सल करेंगे हम लोग इसके अंदर। टू पास ट्राइवर्सल मतलब सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ट्राइवर्स करेंगे, उसके बाद राइट टू लेफ्ट ट्राइवर्स करेंगे। दो ट्राइवर्स में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये रहा लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट स्कैन साथ में करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ एन होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन होगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेटिंग्स के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। ये एग्जाम्पल लीड कोड में नहीं है, ये मैंने खुद से लिया है। यहाँ मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दी है और यहाँ पर हम लोग का एरे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 4 2 3 1, ठीक है। ये एक एरे है, 9 इसके अंदर कैरेक्टर्स है, ठीक है। सब ब्रूट फोर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कैंडीज जो है सारे चिल्ड्रंस को एक एक कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। देन इसके बाद हम लोग फर्स्ट हमारा जो है कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट कंपैरिजन में फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड दोनों को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट चाइल्ड के पास एक रेटिंग और सेकंड चाइल्ड के पास 2 रेटिंग है। जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके पास कम रेटिंग है, सेकंड के पास ज्यादा है। हमारा जो सेकंड चाइल्ड है उसको एक कैंडी ज्यादा मिलनी चाहिए। एक कैंडी ज्यादा मिलनी चाहिए मतलब उसके पास 2 कैंडीज हो जाएगी और बाकी सारे सेम रहेंगे, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड मूव करते हैं। सेकंड मतलब आगे मूव करेंगे हम लोग। आगे मूव करेंगे तो हम लोग दूसरा कंपेरिजन करेंगे जहां पर सेकंड चाइल्ड है और थर्ड चाइल्ड है। इसकी रेटिंग 2 है, इसकी रेटिंग 3 है। अब जो सेकंड चाइल्ड है उसको हम लोगों ने 2 कैंडीज प्रोवाइड करी है। 2 कैंडीज प्रोवाइड करी है मतलब, और जो थर्ड वाला है उसकी रेटिंग ज्यादा है तो थर्ड वाले को हम लोग एक कैंडी और एक्स्ट्रा देंगे। एक कैंडी और एक्स्ट्रा देंगे इसलिए इसको 3 कैंडीज मिलेंगे, ठीक है। देन सो ऑन हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर जो 3 की रेटिंग है वो वाला चाइल्ड आ गया और इसके बाद 5 की रेटिंग है ये वाला चाइल्ड आ गया। 5 की रेटिंग ज्यादा है इसलिए हम लोग इसको एक कैंडी एक्स्ट्रा देंगे, तो यहाँ पर एक कैंडी एक्स्ट्रा आ गई इसके पास। देन फोर्थ कंपेरिजन में 5 एंड 6, 5 रेटिंग है इस चाइल्ड के पास और इस चाइल्ड के पास 6 रेटिंग है। जो 6 चाइल्ड है मतलब जिसके पास 6 की रेटिंग है उसको एक और कैंडी एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 4 से ज्यादा 5 कैंडी उसको देंगे। देन नेक्स्ट आइटेशन पे मूव करेंगे। यहाँ पर जो है इसके पास 6 रेटिंग है और इसके पास 4 रेटिंग है, ठीक है। ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है विच मीन इसके पास हायर कैंडीज होनी चाहिए, इसके पास कम होनी चाहिए। इसके पास पहले से ही हायर मतलब 5 कैंडीज है। इसके पास हम लोग एक कैंडी देंगे नेक्स्ट वाले के पास, ठीक है। नेक्स्ट वाले के पास एक कैंडी देंगे तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मतलब कम कैंडीज है इसके पास, पहले से ये एक है। हम लोगों ने पहले इसको एक दे दी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटेशन पे मूव करेंगे 4 और 2 मतलब ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। ये ज्यादा है ये कम है
अब ये भी वैसे तो सेटिस्फाइड है क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ये भी सेटिस्फाइड है क्योंकि 4 बड़ा है और ये छोटा है। सो 1 1 ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देन इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे 2 और 3। 2 और 3 में ये जो है ये कम है, इसके बाद ये इसके पास ज्यादा रेटिंग्स है, तो इसका ज्यादा रेटिंग्स है मतलब इसको हम लोग अपडेट करेंगे और इसको 1 से इंक्रीज करके इसको 2 देंगे हम लोग कैंडीज, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पास में 3 और 1, 3 और 1 रेटिंग है, इसके पास पहले से ही हम लोगों ने 2 कैंडीज दे दी है, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में एक फेलियर है, मतलब एक तरीके से एक फेलियर है क्योंकि इसके पास जो है, इसके पास भी एक कैंडी है, इसके पास भी एक कैंडी है, और जबकि इसके पास जो ज्यादा रेटिंग है, इसके पास ज्यादा रेटिंग है मतलब इसके पास इससे ज्यादा कैंडीज होनी चाहिए, इसके पास इससे ज्यादा कैंडीज होनी चाहिए, मतलब ये वाला केस हम लोग फेल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको दोबारा से चेक करेंगे। दोबारा से चेक करेंगे तो हमारा ये वाला जो कंडीशन होगा उसमें हम लोग दोबारा से अपडेट करेंगे और दोबारा से अपडेट करके इससे ज्यादा कैंडीज देंगे इसको और इसकी कैंडीज 2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके अगर ये ऐसे करके अगर ये एरे और ज्यादा बड़ा होता तो हम लोगों को बहुत सारे ट्राइवर्स इसके अंदर करने पड़ जाते, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो हम लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है और ज्यादा इंक्रीज करता रहता है और इंक्रीज करता रहता है। इसके साथ ब्रूट फोर्स हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गया इस एग्जांपल का, 21 कैंडीज टोटल हो जाएंगी। ये सारे चिल्ड्रंस के पास हम लोगों को मिनिमम 21 कैंडीज होनी चाहिए सबको प्रोवाइड करने के लिए। देन अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा जो है उसको देख लेते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले करेंगे चेक इफ रेटिंग डॉट आई मतलब अगर ये रेटिंग ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन है रेटिंग डॉट आई माइनस वन, इससे पीछे तो कोई रेटिंग है नहीं, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इससे तो ज्यादा है ही है, ये ज्यादा है मतलब कैंडीज आई, इसको हम अपडेट करेंगे कैंडीज आई माइनस वन होगा, इसके पास जितनी कैंडीज है उससे +1 करते हैं, मतलब इसको 2 कैंडीज देंगे और इसको 1 कैंडीज देंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा का पूरा जो लेफ्ट ट्राइवर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट ट्राइवर्स कंप्लीट कर देने के बाद हम लोग के पास रिजल्ट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 5 तक, मतलब यहाँ तक हम लोग ट्राइवर्स कर लेंगे। उसके बाद 1 1 2 1, मतलब लेफ्ट साइड से हम लोग अगर ट्राइवर्स करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर जो है इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो इसको 1 कैंडी देंगे दोबारा से। हमारे लेफ्ट ट्राइवर्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा जो है एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा जो रेटिंग डॉट आई है वो ग्रेटर देन है रेटिंग डॉट आई+1, मतलब रेटिंग डॉट आई और आई+1 अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग कैंडीज आई का मैक्स लेंगे मतलब कैंडीज डॉट आई जो है उसको और कैंडीज आई+1 उसमें करके इन दोनों का मैक्स लेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग कैंडीज के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्लॉ जो है वो यहाँ राइट साइड से यहाँ से ट्रैवर्स करता हुआ स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले इससे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि लास्ट पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके पास 3 की रेटिंग है, और जो है राइट वाले से इससे ज्यादा है, मतलब 7th वाला जो इंडेक्स है उस पर यहाँ से ज्यादा है। सो हम लोग यहाँ पर इसका मैक्स लेंगे। पहले से जो हमारे पास थी वहां पर, पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैवर्स करा था लेफ्ट टू राइट, वहां पर हमारे पास यहाँ पर जो है इसके पास 2 कैंडीज थी, ठीक है, 2 कैंडीज थी, ये रहा आई पोजीशन पर 2 कैंडीज थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको दोबारा से राइट से ट्रैवर्स करा, तो आई+1 मतलब इसके पास 1 कैंडी है, उसमें +1 कर देंगे, सो हमारे पास दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 कैंडीज इसको प्रोवाइड करेंगे, इसमें नो चेंज करेंगे, मतलब एक भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एकदम सही है। अगर हम दोनों में से कोई सा भी लें उसका मैक्स लेंगे। देन इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स नंबर 6 ये वाला, इसको चेक करेंगे मतलब 2 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, सो इसको हम लोग अपडेट नहीं करेंगे और ये सेम टू सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर 1 कैंडी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटेशन देखेंगे, इंडेक्स नंबर 5 में 4 है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है, विच मीन्स ये जो 2 है इससे बड़ा है 4। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी मैक्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 कैंडी थी पहले से ही, जब हम लोगों ने लेफ्ट ट्रैवर्स करा तो यहाँ पर 1 कैंडी पहले से ही थी, बट यहाँ पर देखेंगे हम लोग आई+1 इसके पास 1 कैंडी है पहले से, तो यहाँ पर आई+1 1 कैंडी है इसके पास, तो +1 इसके साथ एक और इंक्रीज कर देंगे, आई+1 और +1 एक और इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर 2 कैंडी यहाँ पर हो जाएंगी और 1 कैंडी यहाँ, तो इसका मैक्स लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 कैंडीज हो जाएगी। तो हम लोग इंडेक्स नंबर 5 पर 2 कैंडीज यहाँ पर अपडेट करेंगे, 2 कैंडीज अपडेट करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इंडेक्स नंबर 4 चेक करेंगे। इंडेक्स नंबर 4 में 6 की रेटिंग है और ये 4 से बड़ा है,
सो ये 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से मैक्स चेक करेंगे। मैक्स यहाँ पर 5 कैंडीज पहले से ही है, और जो पिछला वाला है उसके पास 2 की रेटिंग है, +1 करेंगे तो 3, सो 3 नॉट मैक्स। सो यहाँ पर 5 जो है वो मैक्स है, तो यहाँ पर भी नो चेंज करेंगे। ये पूरा का पूरा ट्राइवर्स करने के बाद हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट करने के बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आगे जो ट्राइवर्स है वो हमारा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर अपडेट कोई सा भी अपडेट नहीं होगा। सो हम लोग 4 तक अपडेट करते जाएंगे, उसका आगे जो अपडेट करेंगे वो यहाँ पर मैंने नहीं करा है क्योंकि वो आगे अपडेट नहीं होगा, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग हमारा कैंडीज का एरे देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हम लोगों ने लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ट्रेवर्स करा, तो हमारा जो है कैंडीज का जो इंडेक्स है वो एक तरीके से पूरा का पूरा सेट हो गया। और इसके बाद हम लोग इसका सम कर लेंगे। सम करने के बाद हमारे पास 21 कैंडीज आ जाएगी। सो हम लोगों ने इसको 2 पास में ट्राइवर्स करते हुए इसको कंप्लीट कर दिया। सो यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग इसका कोड कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।